हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ विनोद कुमार वर्मा। नाइन्थ के स्टूडेंट्स को हम कल रेखा चित्रों के द्वारा टिपिकल एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल कहें उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे क्या क्या पाया जाता है। तो जो आप लोग देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल है, जिसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल्स के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, मैं आपको प्लांट सेल या एनिमल सेल बताने का प्रयास यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं केवल इतना प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानें कि क्या क्या होता है। देखिए, आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जा रहे हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स जितने होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में आँख, कान या जो भी माउथ, टंग्स, टीथ, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक आदि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह एक पर्टिकुलर सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गन्स कहते हैं या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे एक्जोसाइटोसिस, यहाँ बिलाई है ना, उसके बाद में डिस्मोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, पिनोसाइटोसिस है ना। ये सारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे मेन जो चीज है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस पे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं और इनके साथ में इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। जैसे आइए देखते हैं क्या क्या होता है। डीएनए होता है, जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो डीएनए मटेरियल होता है यानी क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना। इसीलिए हम इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर वेल डेवलप्ड, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर सैक है ना, और न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, जिससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। सेल से अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो देखिए, अब इसके कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करेंगे आपसे। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है न्यूक्लियर मटेरियल को इकट्ठा रखने का काम करे, यानी केंद्रक में यानी केंद्र में रखने का काम करे, बीच में रखने का काम करे। इसी तरह जो डीएनए होता है, डीएनए का काम होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी यानी बगैर ऑक्सीजन के, राइबोज मतलब शर्करा यानी विदाउट ऑक्सीजन शर्करा, और न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियस में पाए जाने वाला अणु, यानी ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद में इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टरों को ले जाने का काम करता है। तो इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसको हम ग्लोब्यूल्स भी लिख सकते हैं, ग्लोब्यूल्स या बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। तो इसी तरह जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे किसी दो चार के फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गनों का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसी तरह इस सेल में सेल ऑर्गेनल्स का भी पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, यानी निरीक्षण करने का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? निरीक्षण करना, देखभाल करना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है,
उसी तरह सेल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करने का काम, कौन से पदार्थ की कमी है, कौन से पदार्थ को बाहर निकालना है, इसका काम करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो किसके इक्जोसाइटोसिस के द्वारा कर रहा है। अगर किसी पदार्थ की अधिकता हो जाती है तो इक्जोसाइटोसिस से बाहर निकालने का काम करता है। वहीं अंदर अगर लेना है ये तो पिनोसाइटोसिस के द्वारा क्या करता है, सेल की जो चीज़ों की आवश्यकता होती है अंदर लेने का काम करता है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये सेलुलर रिस्पिरेशन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये क्या करता है, फूड के साथ में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पूरा करवाने में मदद करता है, यानी फूड और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हाँ, एक चीज़ और बताएं आपको हम, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये प्लांट जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में भी, लेकिन कुछ चीज़ जो होता है, कुछ कमी होती है और कुछ अधिकता होता है। जैसे क्या, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा, अगर यही प्लांट सेल होता तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता, यानी इस सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता। यहाँ हमने केवल लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट सेल वॉल एब्सेंस होता है। अगर ये नहीं प्लांट सेल होता है ये तो क्या होता, एक लेयर और पाया जाता, मीन्स क्या होता, सेल वॉल भी पाया जाता, यानी सेल वॉल पाया जाता, लेकिन इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होता है, इसीलिए हम इसे एनिमल कह सकते हैं, एनिमल सेल कह सकते हैं। इसी तरह क्या, वैक्यूल्स यानी ईयर स्पेस जिसे कहा जाए, अगर ये एनी प्लांट सेल हो तो इसमें ईयर स्पेस पाया जाता है, यानी खाली जगह पाया जाता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये प्लांट और एनिमल सेल में कुछ इस तरह के डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स इसमें हैं, इस सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मैं अपने अगले लेक्चर में इस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करूंगा, एक एक सेल ऑर्गेनल्स को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप लोग पर डे इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप लोग, ताकि आपको इसका वीडियो का लिंक मिलता रहे। और उसके बाद में आप लोग इसका मैं अभी फोटो भी खींच के भेज रहा हूँ, आप लोग बनाएंगे इसको अपने नोट्स में, और उसके बाद इस नोट्स को आप लोग पर डे कंप्लीट करते रहेंगे और इस फिगर को जरूर बनाएंगे। जितने भी बोर्ड्स पे मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ, उस फिगर को नोट्स में बनाना इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों के समझ में जो चीज़ ना आया होगा आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं बताऊंगा। और उसके बाद में इस सेल ऑर्गेनल्स की रही बात, तो इस पूरे सेल ऑर्गेनल्स को मैं जो है आपको एक एक करके पढ़ाता चलूँगा। थैंक यू, विश यू वेल।